कहते हैं कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, मेरा नाम मिली ऑटो है और मैं सिटी ऑफ द जॉय यानी कोलकाता से हूँ। और एक मिडिल क्लास फैमिली के होने में बावजूद भी मेरा परवरिश बहुत अच्छे से हुए थे, यानी मेरा करियर का जो ग्राफ है ना, बहुत अच्छे से शुरुआत हुई थी। और मैंने फर्स्ट टाइम जब टीम बिल्ड करके अचीवमेंट की जो खुशी है ना, फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज़ की भारत स्काउट एंड गाइड में अपना अचीवमेंट पाकर। एक अच्छी मेरिटोरियस स्टूडेंट भी थी। एक अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट होने के नाते मुझे एक बहुत अच्छे कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ने का मौका मिला। और कई बार होता है ना, तब अपने लाइफ को लेकर मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट थी और लाइफ में कुछ करने की बहुत ख्वाहिश थी, बहुत अपने लाइफ को कुछ पाने की, बहुत कुछ करने की ड्रीम भी मेरे पास थी। कहते हैं ना, कई बार होता है भगवान का मर्जी कुछ और होता है। और देखते देखते 2010 में मेरा शादी हो गई और अगले साल में मेरे घर में छोटी सी नन्ही सी एक परी यानी बेबी गर्ल जन्म लिया। मैं तो अपने आप में एक जो लाइफ थी, यानी एक हाउसवाइफ का जो लाइफ थी, उसको मैं बहुत अच्छे से निभा रही थी। उसके साथ साथ एक माँ भी थी, माँ भी हूँ आज के डेट में। उसको भी जो रोल था एक माँ का, वो भी बहुत अच्छे से निभा रही थी। बट कहीं ना कहीं जो जो सपना मैंने पहले देखे थे शादी से पहले, वो सपना अधूरा रह गए थे। जब मैं अकेले बैठती थी ना, तो कहाँ लाइफ था और कहाँ आकर पहुँच गए, इसको मैं रिलेट नहीं कर पाती थी। मानो जिंदगी एकदम से दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो गई, एक मोनोटोनस सिचुएशन के अंदर आ गई थी। कुछ ऐसे मौके की तलाश थी ताकि मैं अपने लाइफ को रीस्टार्ट करूं। कई बार होता है ना, भगवान की मर्जी कुछ अलग होता है। तब ऐसी सिचुएशन में मुझे मेरे साथ फॉरएवर इंट्रोड्यूस हुआ एक सेमिनार के थ्रू। फास्ट सेमिनार में अटेंड करने के बाद मेरे पास एक विजन क्लियर हुआ कि मैं जिस कंपनी को ढूंढ रही है, मुझे जिस मौके की तलाश थी, शायद ये मौका वो हो सकती है। जब मुझे वो मौका मिला तो मैं भगवान को थैंक्स देती हूँ। सच में वो मेरे ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। मैंने धीरे धीरे ट्रेनिंग लेना सीखा। ट्रेनिंग लेते लेते मेरे पास टीम कैसे बनाना है, टीम बनाना सीख लिया और टीम के ऊपर मेहनत करना सीख लिया। और साथ साथ एक साइड इफेक्ट यानी इनकम आना शुरू हो गया। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, टीम बिल्ड होना शुरू हो गया। धीरे धीरे देखते देखते 2016 में मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और अच्छा एक इनकम तो आ रही थी, टीम बिल्ड करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे देखता जाए तो कई बार होता है ना, अपने फैमिली, अपने टीम, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी और खुद को ना शीशे में देखने का वो टाइम मुझे नहीं मिला था। और जब पता चला तब मेरा वेट ना बढ़ते बढ़ते 84 केजीज हो गया था। और ज़्यादा ओबेस के कारण बॉडी में बहुत सारा दिक्कतें आना शुरू हो गई थी। और मैंने तुरंत सोचा, मैं तो फॉरएवर का प्रोडक्ट पहले से इस्तेमाल करते आई थी, फॉरएवर का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए C9 प्रोग्राम को अपनाया जाए। तो मैंने अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए C9 प्रोग्राम को अपनाया, अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथ साथ मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया और कुछ डाइट फॉलो मेंटेन करना शुरू कर दिया। और कुछ ही महीनों में मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी मेरा वेट रिड्यूस होकर 60 में आ गए। ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट है। जब लॉकडाउन आए ना 2020 में, तब मुझे इनकम तो बहुत अच्छी मिल रही थी, मगर लॉकडाउन आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इस कंपनी के, इस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल का पावर क्या है। मैंने लॉकडाउन में 6 फिगर इनकम को एंजॉय किया और ज़्यादा मेहनत किया। 2021 में मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया के द्वारा मुझे ट्रेनर बनने की मौका मिला। और इस कंपनी के द्वारा, या कंपनी का दिन हुए, एक ऐसा दिन भी आए मेरे घर में कार आए और मैं अपने कार को खुद ड्राइव करती हूँ। और 2022 में मुझे ट्रेनर एकेडमी के आने का मुझे मौका मिला। और जहाँ एक सिंपल हाउसवाइफ के अपना जीवन शुरू हुआ था और आज के डेट में एक बिजनेस वूमेन के मैं नाम से परिचित हुई हूँ। और इसका देन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के।
कई बार होता है ना, कहते हैं वेर इज देयर इज नो डिसीजन वेर इज नो लाइफ। अगर मैंने उस दिन उस सेमिनार में अगर मैं उस दिन डिसीजन अगर नहीं लिया होता, शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं आती। कहते हैं ना, लाइफ 1 मिनट में नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में लिया हुआ एक डिसीजन आपका लाइफ पूरा बदल सकती है। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारा लेडीज़ का, ऐसा बहुत सारा वुमेन्स का, आप उसका सपना को पूरा करने के लिए मैं उसको मदद कर रही हूँ। और कहते हैं ना, संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने जब काम शुरू किया, बहुत सारा चैलेंजेस, बहुत सारा कठिनाई आई, मैंने हार मानना नहीं सीखा। जब भी चैलेंज आई है, तब भी मैंने उसको फेस करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फील्ड छोड़कर भागने वाली में से नहीं हूँ। तो मैंने काम किया और तरक्की किया। आज की डेट में मेरे ग्रुप में बहुत सारा वुमेन्स भी है जो अच्छा उसका सपना पूरा होने के लिए मैं उसको मदद कर रही हूँ। मेरा तो सपना आज की डेट में पूरा हो चुकी है और बहुत सारा सपना बाकी है, उसको पूरा करनी है। अगर मैं कर सकती हूँ तो उम्मीद करती हूँ, मैं आशावादी हूँ, इस वुमेन कॉन्क्लेव में जितना सारा लेडीज़ है ना, अगर आप भी चाहे तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो देर किस बात की है? चलिए एक नई शुरुआत आज से करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? जी हाँ, जैसे मैं अपना लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आज की कॉन्क्लेव के बाद हर एक लेडीज़ का सपना बन सकती है अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मैं थैंक्स देना चाहूँगी FLP इंडिया को, आज की कॉन्क्लेव में मुझे बोलने के लिए एक मौका दिया गया है। मैं थैंक्स देना चाहूँगी कंपनी की कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर और पूरे मैनेजमेंट टीम को मैं थैंक्स देना चाहूँगी। साथ साथ मेरे सारे मेंटर्स, मेरे जितना सारा अपलाइन, मेरे सारा जो जितना सारा हर्ट लाइन है, मेरा फ्रेंड्स, मेरा फैमिली, हर एक किसी को मैं थैंक्स देना चाहूँगी उनको बढ़िया अप्रिशिएट करने के लिए। शायद उनका बिना प्यार के शायद मैं आज के आप लोगों के सामने नहीं आ पाती। थैंक यू एवरीवन।